हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखें, हेडिंग लिखें या ना लिखें, किस टॉपिक के लिए कौन सी हेडिंग को हम चुनें। तो इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम एक ही वीडियो में 7 टॉपिक पर एक सिंपल और इजी फॉर्मेट के द्वारा देखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। क्लास 10th के भी स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्लास 12 के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और इसी फॉर्मेट को अपनाकर कम से कम शब्दों में यानी 100 to 150 वर्ड्स में एक इजी फॉर्मेट से आर्टिकल को लिखकर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हम देखकर या सीखकर केवल कुछ ही वर्ड को उसमें ऐड करके आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो आर्टिकल्स में टॉपिक है मेरे पास सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला टॉपिक है करप्शन, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या कहते हैं। तीसरा टॉपिक है टेररिज्म, जिसको आतंकवाद कहा जाता है। चौथा है सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां। पांचवा टॉपिक है पॉल्यूशन, जिसको प्रदूषण कहते हैं। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। और सातवां टॉपिक है मेरा प्राइस राइजिंग, जिसको बढ़ती हुई महंगाई भी कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्टिकल क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो आर्टिकल आपके विचारों का एक लेख है। यानी एक किसी भी समस्या को आप पकड़ते हैं, उसके वो समस्या क्या है, उससे क्या क्या हानियां हैं, उसको कैसा रोका जा सकता है और लास्ट में आप उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। इन सबको आप बिना हेडिंग्स के आर्टिकल में लिख सकते हैं। तो यह एक लेख है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में टॉपिक के नेम के साथ आपका भी नेम दें कि यू आर नेहा और नीरज। तो अगर आप बॉयज हैं तो आप कहाँ पर इस नाम को लगाएंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप कहाँ पर इस नाम को लगाएंगी। तो ये सब चीज़ें इस जगह पर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक है, आज हम किसी भी टॉपिक को उठा लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं आज हम करप्शन टॉपिक को ही उठा लेते हैं। यानी करप्शन टॉपिक पे लिख कर देखते हैं कि कैसे एक सिंपल और इजी वर्ड्स में हम पूरे फॉर्मेट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर हमने फॉर्मेट फॉर आर्टिकल लिखा है, बस इसी जगह पर आपको अपने उस टॉपिक का नेम लिखना है और नेम लिखने के बाद सिंपल से आप यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे जिसमें आप बाई करके अपना नाम डालेंगे। जो भी नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि ये मेरा नाम निखिल है, इसीलिए हमने इसमें बाई करके निखिल लिखा हुआ है। बट हो सकता है वहाँ आपका नाम एग्ज़ाम की जो भी पेपर आए उसमें कुछ और दिया हो। तो आप लड़के हैं तो लड़के का नाम देख के डाल सकते हैं, यदि आप लड़की हैं तो लड़कियों के नाम देख के डाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है इस जगह पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स में हेडिंग नहीं लिखें तो कैसे लिखते हैं हम उसको। सबसे पहली बात कि आर्टिकल कम से कम 4 पैराग्राफ में होना चाहिए, जिससे आपके 100 to 150 वर्ड्स बन जाएंगे और आसानी से आप एक आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो वो पैराग्राफ में कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए। पहले नंबर पे पहला पैराग्राफ उस प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन से होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो क्या है प्रॉब्लम, वो उससे क्या क्या हानियां हैं, ये लिखना है। तीसरा हाउ टू प्रिवेंट, हम उससे कैसे बच सकते हैं। और जो चौथे नंबर का पैराग्राफ है वो कंक्लूजन से निकलता है, यानी निष्कर्ष से। तो हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं बना रखी है, बट आपको दिखा दे कि मेरे पैराग्राफ कितने हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो मेरा है वो अवर से स्टार्ट है और थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएं तो देख सकते हैं कि देम पर ही जाकर ये पैराग्राफ रुक जाता है। यानी मेरा पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। पढ़ते भी जाते हैं और साथ साथ आपको बताते भी जाते हैं कैसे आप किस जगह पर छोटा सा बस एक लाइन लगाकर पूरे पैराग्राफ को सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मेरा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एवरीवन नोज हिज राइट, सभी लोग अपना अधिकार जानते हैं। डेस्पाइट देयर बीइंग्स मेनी थिंकर्स, यानी कई सारे विचारकों, दार्शनिकों, फिलोसफर्स मीन्स दार्शनिक,
एंड सोशल रिफॉर्मर्स और समाज सुधारकों के बावजूद भी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी टुडे। आज हमारे समाज में कई सारी बुराइयां उपस्थित हैं या परेशानियां या प्रॉब्लम्स में से दिक्कतें उपस्थित हैं। बट लेकिन आई थिंक दैट मैं सोचता हूं कि जिस जगह पर हमने योर प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं जिस जगह पर हमने योर प्रॉब्लम लिखा है, इसी जगह पर आपको अपना उस टॉपिक का नेम लिखना है। बाकी ऊपर की सभी लाइनें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। बस आपको जहां पर हमने योर प्रॉब्लम लिखा है, यहाँ पे हम करेक्शन लिख देते हैं, इज द मेन प्रॉब्लम इन वन ऑफ देम। तो ये पहला पैराग्राफ मेरा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, इसीलिए हमने इसको ऊपर की कुछ कॉमन लाइनें हम इस पे ऐड कर चुके हैं और केवल अपनी मेन प्रॉब्लम की लाइन को योर प्रॉब्लम पर लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन। हमने कहा था अभी कि जो दूसरे पैराग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें इससे क्या क्या दिक्कतें हैं या इस समस्या से क्या क्या समस्याएं और भी उत्पन्न हो रही हैं। तो पढ़ के देखते हैं। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि, और यहाँ पे फिर से योर प्रॉब्लम लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस जगह पर फिर से उसी टॉपिक को लिखना है जो टॉपिक अभी अभी आपने ऊपर साइड लिखा था योर प्रॉब्लम में। जिस जिस जगह पर योर प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर आपको अपने टॉपिक का नेम लिखना है, बाकी कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि, हमने यहाँ पे करप्शन लिखेंगे। करप्शन इज कर्स फॉर अवर सोसाइटी, यानी भ्रष्टाचार हमारे समाज की लिए एक अभिशाप है। नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र के लिए भी, एंड आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग, और मानव सभ्यता के लिए भी एक अभिशाप के रूप में ये है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इस जगह पर देखिए आप कि योर प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आप इस जगह पर भी, हम तो करप्शन ऐड करते हैं, आपको जो टॉपिक दिया जाए आप उसको ऐड करें। इसके आगे बढ़ेंगे जब, तो इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन अवर कंट्री, यानी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे मेरे देश में बढ़ रही है। एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, प्रत्येक लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट दियर लाइफ, हजारों लोगों ने अपना जीवन खो दिया है। बाय दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी है। ठीक है, या गवा बैठे हैं। अभी हम और आगे बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा पेज को। फिर लिखा हुआ है नाउ डेज, यानी आजकल। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर योर प्रॉब्लम हमने लिखा है, ये योर प्रॉब्लम आपकी सुविधा के लिए लिखा है, वैसे यहाँ पे करप्शन हम लिख देते हैं। तो करप्शन इज अ बर्निंग प्रॉब्लम एट प्रेजेंट टाइम, यानी जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ी ही तीव्र या जल्दी से बढ़ने वाली एक समस्या बन चुकी है। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, और आज यह समस्या सबसे ज्यादा सीरियस हो गई है। तो मेरे दो पैराग्राफ हो गए हैं। पहला जो पैराग्राफ था वो था समस्या के इंट्रोडक्शन से, दूसरा पैराग्राफ था कि इससे क्या क्या हानियां हैं। अब बचता है तीसरा पैराग्राफ, और तीसरा पैराग्राफ है कि हाउ वी प्रिवेंट बाई दिस प्रॉब्लम, यानी हम इस प्रॉब्लम के द्वारा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर है वी हैव टू बी अलर्ट टू एंड दिस प्रॉब्लम, यानी हमें इस समस्या को खत्म करने के लिए सतर्क रहना होगा। वी हैव टू पे अटेंशन टू द एक्टिविटीज अराउंड अस, यानी हमें आसपास की एक्टिविटीज के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ओनली थ्रू एजुकेशन, यानी इस प्रकार की समस्या केवल शिक्षा के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई अंडरस्टैंडिंग इट, और उस प्रॉब्लम को हम केवल समझ कर ही समाप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि तीसरी वाली जो पैराग्राफ था उसमें सारी लाइन कॉमन है, आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने चौथे पैराग्राफ की ओर। और अभी हमने कहा कि जो पहला पैराग्राफ था वो इंट्रोडक्शन, दूसरा कि उस प्रॉब्लम के विषय में बताना है, तीसरा कैसे हम उससे बच सकते हैं प्रॉब्लम से, और चौथा जो है पैराग्राफ वो मेरा होना चाहिए कंक्लूजन से। और कंक्लूजन में देखते हैं, कीपिंग इन माइंड, अपने मस्तिष्क में रखकर, द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की सीरियसनेस को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की सरकार को, शुड सेट अप सम स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी कुछ कठोर नियमों को लागू करना चाहिए, अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द स्लम, यानी लोगों की समस्याओं के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स उन्हें लागू करने चाहिए। द
पीपल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेटिव विद द गवर्नमेंट। और भारत के लोगों को इस समस्या में जो भी रूल्स लगे उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, फॉलो करने में, उस नियम को फॉलो करने में। तो आपने देखा कि बड़े ही इजी शब्दों में हमने पूरा का पूरा अ, जो भी आर्टिकल था वो लिख चुके हैं। बस आपको क्या करना है, जिस जिस जगह पे हमने हाईलाइट पे योर प्रॉब्लम लिखा हुआ है वहाँ पे आप किसी भी टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। यानी आपके सामने इतने सारे टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक आ जाए आप इसी फॉर्मेट पर इजी तरीके से लिखकर पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे की वीडियो में भी मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।